हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, आगे चल के हर एक चीजों में टॉपर करता है। पर भैया आपको पता नहीं होगा कि उनकी कुछ आदतें होती है जो साइंटिफिक आदत होती है दोस्त, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है। आइए एक कहानी से अपन समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त होता है, दो दोस्त होता है और दोनों दोस्त एक कोचिंग में पढ़ रहा होता है तो एक दोस्त जैसे ही सर थोड़ा सा भी समझाते तो एक दोस्त को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और दूसरा दोस्त को उतना क्लियर समझ में नहीं आता, बल्कि वो पूछते सर यहां कैसे हुआ, सर समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन क्या हुआ, जब दोनों घर आ रहा था तो कमजोर दोस्त ने पूछा कि यार तुम इतना तेज कैसे हो। तो उस दोस्त ने कहा कि भाई इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा जो एकदम साइंटिफिक है। अगर आप इस तरह से आप भी लगातार 10 से 15 दिन करोगे ना तो आप भी मेरे जैसा ही तेज बन जाओगे, एकदम जीनियस बन जाओगे, लेकिन आपको ये रेगुलर करना होगा। उस दोस्त ने बोला कि हाँ हम भी करेंगे यार, बताओ ना यार, 10-12 दिन की तो बात है। तो फिर 10-12 दिन की बात मतलब भाई ये आपको रेगुलर करते रहना होगा, 10-12 दिन के बाद फिर नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। तो फिर दोस्त ने बताना शुरू किया। पहला चीज उन्होंने कहा कि अगर आपको तेज बनना है, अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, अगर आपको मेरी जैसा बनना है तो ये 5 आदतें आपको भी फॉलो करना होगा, क्योंकि हमने इस चीज को फॉलो किया जिसके कारण रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा है। मैथ का क्वेश्चन देख लो तुरंत सॉल्व कर देते, फिजिक्स का देख लो तुरंत सॉल्व कर देते, केमिस्ट्री देख लो तुरंत सॉल्व कर देते। तो उस बच्चे के दिमाग में चलने लगा हाँ हम भी फॉलो करेंगे और इससे ज्यादा तेज बन जाएंगे। तो उस भाई ने बोला कि बताओ। तो इन्होंने बताया कि भाई सबसे पहले आपको लगातार स्टडी करना होगा, एकदम ऐसा नहीं कि आज हम किए तो कल नहीं करेंगे, कल नहीं किए तो परसों नहीं किए। मतलब आपको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल के आधार पर आपको लगातार स्टडी करते रहना होगा। और भैया लगातार करोगे तो आपका मानसिक क्षमता जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि वही चीज वो दिमाग भी कह रहा कि अरे भाई ये तो वही चीज लेगा, तो क्यों दूसरी तरफ मन को भटकाएं, इसी चीज को ले लेते हैं। ये चीज करते रहो दोस्त, देख लेना मेरे जैसा हो जाओगे। फिर बोला यार ठीक है, इसमें तो ठीक है, हम लगातार करते रहेंगे और ये आप ज्यादा नहीं 15 दिन करके देखो भाई आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा। दोस्त का तो उसने शुरू कर दिया, हाँ ये तो कर लिए भाई, ये तो हम कर लेंगे। उसके बाद और क्या, तुम 5 बोला तो और क्या। फिर इन्होंने दूसरा चीज बोला कि एक्टिव लर्निंग करना होगा। बोल यार एक्टिव लर्निंग क्या, एक्टिव लर्निंग क्या, ऐसा नहीं। अब वो कह रहा है कि एक्टिव लर्निंग का मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं दोस्त कि आप किसी भी चीज को सीखने में एकदम एक्टिव रहो। अरे वो चीज छोड़ो ना, अगर तुम सोच रहे वो छोड़ो ना, मेरा काम का नहीं है, उसको सीख के क्या करूं, तो फिर नहीं हो पाएगा। जो भी चीज आ रहा है, जिससे आ रहा है आप लो, यानी पढ़ाई लिखाई में एक्टिव रहो। हर एक चीजों में जो भी चीज मिल रहा है उन सब चीजों में आप एक्टिव रहो, करने की कोशिश करो। धीरे धीरे ये चीज आप करते रहो, इससे कुछ सीख लो, उससे कुछ सीख लो, इस किताब से कुछ सीख लो, उस किताब से कुछ सीख लो। देखना भाई, याद रखना, आप हमेशा जब सीखने की कोशिश करोगे ना, उस चीज पर हमेशा एक्टिव रहोगे ना, तो आपको वो चीज भाने लगेगा और धीरे धीरे आप उसमें एकदम मास्टर बन जाओगे। तो ये चीज करना होगा। इसने कहा चलो भाई हाँ ये भी कर लेंगे एकदम, हाँ इस चीज में एक्टिव रहेंगे चाहे जो हो जाए। किसी भी चीज को सीखने के लिए एकदम एक्टिव रहना होगा। ऐसा नहीं कि अभी छोड़ो ना भाई, अभी थके हुए हैं कल सीखते हैं ना, आपको जो अभी सिखाया जा रहा है उसको सीखो अभी। ऐसा नहीं आप भी करें सो कल कर, कल करे सो परसों कर, परसों करे सो 1 साल बाद कर, ऐसे में आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप लगातार उस चीज को सीखने की कोशिश करो और सीखते सीखते आप इतना दूर तक चले जाओगे दोस्त कि जो आप चाह रहे हो मिलेगा। बोल ठीक है भैया, आपने दूसरा भी बताया, तीसरा क्या करूं।
तीसरा बोल, मदद मांगने से घबराना नहीं चाहिए। बोल कैसा मदद, किसी के पास 100 रुपया मांग लूं क्या? नहीं, हमने पढ़ाई की बात कर रहा ना यार। वो अपने दोस्त से कह रहा है कि हमने तो पढ़ाई की बात किया, तो तुम पैसा कहां से बीच में घुसा दिया? अभी बंदा बोल रहा है सही बात है यार, थोड़ा लालची हो गए थे। अरे मोह माया है ना यार, इसमें थोड़ा सा बहक गए थे। नहीं, उसमें नहीं। मदद मांगने का मतलब ये नहीं, मांगने का मतलब आप टीचर से भी मांगो। बोल क्या पैसा ना, पैसा नहीं दोस्त, जो चीज समझ में नहीं आ रहा। और ये साइंटिफिक है भैया, याद रखना, साइंटिफिक। आपको जो समझ में नहीं आ रहा, अगर दूसरा दोस्त समझ गया है तो उससे जाके मदद मांग लो, भैया इसको समझा दो। अगर दोस्त नहीं समझा पा रहा तो सर से, यानी जिस भी चीज में, किसी भी प्रॉब्लम को अपने पास रहने मत दो। जो चीज समझ में नहीं आ रहा उसको क्लियर करो, चाहे जहां से हो, यूट्यूब से हो, गूगल से हो, जहां से हो, सर से हो, दोस्त से हो, कहीं से भी हो, उस चीज को अभी के अभी क्लियर करो। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को अपने पास टिकने मत। अगर प्रॉब्लम को टिकने दिए तो फिर वो धीरे धीरे और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आप सोचने लगोगे अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा दोस्त। तो इसलिए कहते हैं कि आपको मदद मांगने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे देखिए, कोचिंग जब जाएगा ना तो कोचिंग में क्या करेगा जानते हो? बहुत सारा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा, झूठो कॉपी में छाप दिया। ये शर्माहट आपके पास नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं होना चाहिए मदद मांगने में। आपको नहीं समझ में आ रहा, तुरंत खड़ाक से खड़ा हो जाइए, सर ये समझ में नहीं आया सर से सवाल कीजिए भाई, सवाल कीजिए भाई, तबे कुछ होगा भाई ना। आप मदद मांगने से आपको घबराहट होती है तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर अब दोस्त कहता है हाँ अब तो ये भी बात सही बोल रहे हो यार, अब ये चीज बोल, पहले हम तो नहीं करते थे इसलिए तुम्हारे जैसा हम नहीं थे। बोल चौथा क्या रे, चौथा बताओ ना, चौथा क्या चीज? चौथा उन्होंने बोला कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये मत सोचो कि वो क्वेश्चन हार्ड है, वो क्वेश्चन हार्ड है, यानी चुनौतियों को स्वीकार करो। ऐसा बोलो कि अरे हार्ड कैसे होगा, ये हमसे ज्यादा हार्ड थोड़े ना होगा, इसको हम सॉल्व करके दिखाएं। हार्ड चीजों को एक्सेप्ट करो, उससे डरो मत। चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखना आसान वाला और आसान हो जाएगा, हार्ड वाला तो आसान होबे करेगा। ये बोल, इस चीज को अपनाने की कोशिश करो दोस्त, देख लेना क्या होता है। अब फिर बोलते अरे यार हाँ यार ये बात सही बोले, हम क्या होते थे ना, हम जैसे ही देखते थे, देख के ही हमको लगता था ये बड़ी हार्ड है, छोड़ दो इसको, तो हम वही चीज करते थे। तो दोस्त ने कहा ना, वो चीज गलती से मत करो भाई। अगर वो चीज करोगे तो फिर आपने कहां सीखा, आपने कुछ सीख ही नहीं पाना है ना, कैसे सीख पाओगे? आप तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हटा रहे हो ना, अच्छी चीजों को आप अपने से दूर हटा रहे हो, जो भी अच्छा चीज हो, और वो हार्ड आपको लग रहा हो तो आप उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे नहीं हो रहा है तो मदद मांगिए। हमने बोला ना, मदद किसी से मांगो, किसी को बोलो कि भाई इस चीज को थोड़ा समझा दो। तो हमेशा अपने चुनौतियों को स्वीकार करो। अब चुनौतियों को स्वीकार का मतलब क्या रे, अगर तालाब है, ई पार से ऊपर हो जाऊं ना, वो हम कहां बोल रहे दोस्त, हम तो बोल रहे हैं कि भाई जो आप पढ़ाने में इतने तेज क्यों नहीं हो पा रहे हो, तो आप ये चीज करो, आप हार्ड चीजों से डरो मत। उस चीज को खुद से नहीं कर पा रहे हो, दोस्तों से पूछो, दोस्तों से नहीं हो रहा है सर से पूछो, पर उस चीज को करो तो करो, ये चीज। और पांचवा जो इस दोस्त ने अपने दोस्त को बताया, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था सोशल मीडिया। क्योंकि दोस्त ने बोला भैया अगर सोशल मीडिया में आप रहोगे ना, सोशल मीडिया के फेरा में रहोगे ना, सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड रहोगे ना, तो ये आपको हमेशा डिस्ट्रैक्टेड करेगा, आपको हमेशा डिस्ट्रैक्शन में ये डालेगा। इंस्टा में आप रील्स देखोगे, फिर स्टोरी लगाओगे, फिर आप चेक करोगे किसने देखा नहीं देखा, फिर टाइम वेस्ट करोगे। तो ये चीज आपको नहीं करना है। अगर करोगे तो फिर मेरे जैसा भूल जाओ। समझ रहे हो दोस्त?
तो याद रखना आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपका एक दोस्त बड़ा तेज है, दूसरा दोस्त एकदम तेज नहीं है, या आप ही तेज नहीं है, तो वो दोस्त बस पूछते होंगे कि भैया कैसे करते, पर वो दोस्त आपको तो बताएगा नहीं, वो सोचेगा अरे इसको बता देंगे तो फिर ये तो हमसे भी आगे निकल लेगा। इसलिए अपन बता रहे ना भैया, आप ये 5 चीजें करना, देखो दोस्त क्या सब एकदम बहुत ही हेवी क्वालिटी में आप हो जाओगे, और इतना हेवी से आप पढ़ने लगोगे, इतना अच्छा तेज बन जाओगे, मत पूछो। और यही आदत होती है दोस्तों एक जीनियस स्टूडेंट का। आप किसी भी जीनियस स्टूडेंट को पूछिए, आपको वो जरूर बताएगा यही चीज। इसलिए भैया इन सब चीजों को अपना लो, जिंदगी में कभी कोई चीज आपको धोखा नहीं दे सकता। और याद रखना ये साइंटिफिक है भैया, मजाक नहीं कर रहे अपन, तो अपना लो इस चीज को। तो चलिए दोस्त, आप एकदम समझ गए होंगे और इस चीज को अपना भी लेंगे। अगर याद नहीं रह रहा है तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने स्टडी रूम में जहां बैठते हो वहां पे चिपका डालो भैया, और लगा लो, इस चीज को करो भाई जैसे भी हो। तो चलिए यहीं पे करते हैं, जय हिंद।